दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना सांसद, सतना के 5 बार के सांसद गणेश सिंह केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बन पाए, इन 7 कारणों से जानने का प्रयास करते हैं। मैं 4 तारीख से शपथ, जिस दिन से चुनाव रिजल्ट आया, दिल्ली में था। आज ही दिल्ली से लौटा हूं, इसलिए पिछले 1 हफ्ते से लगभग 10 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाया। सतना के सांसद 5 बार के सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं। लोगों को काफी उम्मीदें थी कि इस बार वह हर हालत में केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन लोगों के हाथ में निराशा आई। निराशा हाथ इसलिए लगी, उसके प्रमुख 7 कारण हैं। आज इन कारणों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। गणेश सिंह पढ़े लिखे हैं, LLB किए हुए हैं, बहुत होशियार पॉलिटिक्स है। उनने 2 अपने राजनीतिक गॉडफादर बना लिए हैं। अब इन गॉडफादर ने उनकी मदद केंद्रीय मंत्री बनने में क्यों नहीं की, यह बहुत बड़ा सवाल सामने उभर कर आ रहा। JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जानकारों का कहना है कि JP नड्डा के बेटे के साथ सतना के सांसद गणेश सिंह के एक बेटे पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं। उनको उम्मीद थी कि JP नड्डा केंद्रीय मंत्री बनाए जाने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि JP नड्डा खुद केंद्रीय मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। जो आदमी खुद केंद्रीय मंत्री बनने के लिए प्रयास करता रहा हो, वह दूसरे किसी की क्या मदद करेगा। मतलब सतना के सांसद गणेश सिंह के राजनीतिक गॉडफादर, दूसरे नंबर के गॉडफादर JP नड्डा किसी मदद लायक नहीं थे, इसलिए सतना के सांसद गणेश सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। अब आप कहेंगे कि उनका पहला राजनीतिक गॉडफादर कौन है इस समय इसलिए कह रहा हूं कि उस समय समय से अपने गॉडफादर बदलते आए हैं और बदलते आते हैं। सतना के सांसद गणेश सिंह के पहले राजनीतिक गॉडफादर हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान खुद असमंजस में थे कि मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। अब शिवराज सिंह चौहान जब खुद अपनी लॉबिंग करते हुए देखे गए कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाए, और उन्हें मंत्री बनाया भी गया, तो जब शिवराज सिंह चौहान खुद अपनी लॉबिंग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, तो वह दूसरे किसी के लिए क्या लॉबिंग करेंगे। यह 2 समीकरण सतना सांसद गणेश सिंह के फेल हुए, काम नहीं आए केंद्रीय मंत्री बनाने में। अब हम तीसरे मुद्दे की बात कर रहे हैं। विंध्य के कोटे में कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना, तो क्या गणेश सिंह विंध्य के सर्वमान्य नेता बन पाए हैं? क्या सतना छोड़कर गणेश सिंह कभी रीवा, सीधी, सिंगरौली किसी कार्यक्रम में गए हैं क्या? कोई कार्यक्रम आयोजित किया है क्या? जब 5 बार के सांसद गणेश सिंह ने अपने को सिर्फ सतना लोकसभा, सतना जिले में सीमित कर रखा है, तो फिर वह विंध्य के नेता कैसे बन पाएंगे? तीसरा, केंद्रीय मंत्री न बनने का सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है। अब हम चौथे कारण में जाएं, तो सतना लोकसभा में 7 विधानसभा हैं। इन 7 विधानसभा के विधायकों ने गणेश सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के लिए कितनी लॉबिंग की। सबसे वरिष्ठ नागौद के नागेंद्र सिंह विधायक हैं। नागेंद्र सिंह ने तो लोकसभा में गणेश सिंह का खुला विरोध किया, चुनाव प्रचार ही नहीं किया। यह जग जाहिर है। कई नेता, राष्ट्रीय नेता बीजेपी के उनके घर पे उनको मनाने भी गए, लेकिन वह नहीं माने। अब बात करें चित्रकूट विधायक सुरेंद्र गहरवार की। सुरेंद्र गहरवार के लिए कहा जाता है कि वह राजनाथ सिंह के काफी खास हैं। तो क्या सुरेंद्र गहरवार ने राजनाथ सिंह से ऐसे कोई प्रयास किए
राजनाथ सिंह से ऐसी कोई सिफारिश, ऐसी कोई लॉबिंग करवाई कि गणेश सिंह को मंत्री बनाया जाए? मुझे संभव इसलिए नहीं लगता कि राजनाथ सिंह खुद अपने मंत्री पद के लिए लगे हुए थे। इसके बाद रैगांव विधायक, रामपुर बघेलान विधायक, मैहर विधायक, किसने गणेश सिंह के लिए लॉबिंग की? मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास बताए जाते हैं। क्या श्रीकांत चतुर्वेदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई सिफारिश करवाई? ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कोई अच्छा मंत्रालय पाने के लिए लॉबिंग करते हुए देखे गए। उनका मंत्रालय बदल दिया गया। रामपुर विधायक विक्रम सिंह विक्की ने क्या अपने चाचा ससुर नरेंद्र सिंह तोमर से कोई ऐसी लॉबिंग करवाई क्या? नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर हैं मध्य प्रदेश में, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब यह समीकरण भी आप लोग देख लीजिए। आखिर गणेश सिंह के लिए सातों विधानसभा से किसने लॉबिंग की? जब यह 7 विधायक उनके लिए सक्रिय नहीं हो सके तो फिर कैसे केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा? अब बात करें विंध्य की, तो विंध्य की राजनीति में राजेंद्र शुक्ला एमपी के डिप्टी सीएम हैं। क्या राजेंद्र शुक्ला ने गणेश सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए कहीं कोई पहल की क्या? सतना से मंत्री है प्रतिमा बागरी। प्रतिमा बागरी ने कोई पहल की क्या, कोई लॉबिंग किया कि सतना के 5 बार के सांसद गणेश सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए? अगर इन लोगों ने लॉबिंग नहीं की तो यह भी एक सवाल सामने आना चाहिए कि इन लोगों ने आखिर क्यों लॉबिंग नहीं की। कहीं तो ऐसी कोई कमी है ना, जिस कारण इन नेताओं ने गणेश सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग नहीं की। यह 5वां कारण था। अब हम 6वें कारण को देखें तो गणेश सिंह क्या कभी सतना जिले को छोड़कर विंध्य के नेता बनने के प्रयास किए हैं क्या? यह एक तरह से मैं उन्हें हिंट भी कर रहा हूं कि उन्हें सतना की सीमाओं से बाहर भी निकलना होगा। जब तक वह विंध्य के नेता नहीं बन पाएंगे तो विंध्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री कैसे बना दिया जाएगा? ग्वालियर चंबल संभाग, मालवा संभाग, इंदौर उज्जैन संभाग, मतलब 3-4 जगहों से, सब जगह से, बुंदेलखंड से भी मंत्री दे दिया गया। सिर्फ विंध्य प्रदेश में मंत्री नहीं दिया गया, विंध्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। यह विंध्य के लोगों के लिए भी काफी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। क्या विंध्य में रीवा या सीधी सांसद यह चाहेंगे कि सतना के सांसद गणेश सिंह सीनियर हैं, 5 बार के सांसद बने हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए? क्या जनार्दन मिश्रा या सीधी से पहली बार बने हुए डॉक्टर मिश्रा कह सकते हैं कि सतना सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए? जब विंध्य से या रीवा संभाग से या इस क्षेत्र से कोई लॉबिंग ही नहीं करेगा, कोई एकजुट नहीं होगा, कोई एकता नहीं दिखाएगा, तो कैसे केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा? अंतिम प्रश्न केंद्रीय मंत्री न बनाए जाने का संघ के लोगों से सतना सांसद गणेश सिंह के कैसे संबंध हैं? श्री कृष्ण माहेश्वरी काफी संघ के सीनियर नेता माने जाते हैं और उन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया है। इसके बाद 2 नेता बचते हैं, उत्तम बनर्जी और महापौर योगेश धामकार। इन दोनों नेताओं से सांसद गणेश सिंह के कैसे रिलेशन है यह भी सभी लोगों को मालूम है। अब एक कल्पना करिए, मान लीजिए किसी संघ के बड़े नेता ने यह जानने का प्रयास किया कि गणेश सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, वह कैसे रहेंगे, और यहां के संघ नेताओं ने अच्छी रिपोर्टिंग नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि यह तो 420 सांसद हैं, इनके खिलाफ 420 का मुकदमा चल रहा है, यह शिक्षा कर्मी घोटाले में फंसे हुए हैं। इन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है 20 सालों में।
क्षेत्र के विकास के लिए ना तो प्रयास किए, ना कोई आवाज उठाई है, इतना कह देना पर्याप्त है। अब सोशल मीडिया में मझगवां के एक उमेश जायसवाल ने मुझे यह लिखा कि यह सतना के लिए दुर्भाग्य है कि गणेश सिंह को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। मैं उन्हें जिस विषय में उन्होंने लिखा उसी विषय में उनको जवाब दिया था कि बनाया तो केंद्रीय गृह मंत्री चाहिए गणेश सिंह को, लेकिन जब यह लॉबिंग करें, एक और भक्त हैं सतना सांसद गणेश सिंह के, उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिखा कि इस बार हर हाल में गणेश सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। मैंने भी उनको कमेंट्स किया कि रेल मंत्री शायद बनाया जा सकता है, रेल मंत्रालय उनके पसंद का मंत्रालय है। यह तो हो गई व्यंग्यात्मक बातें। अनेकों लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए, तो क्या सोशल मीडिया में लिखने से केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे? जब क्षेत्र का, पूरे विंध्य प्रदेश का कोई भी एक नेता आपके लिए केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की आवाज नहीं उठा रहा, नहीं बोल रहा है, तो क्या इन सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप में लिख देने से केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा? यह अहम सवाल है। एक और प्रश्न सतना सांसद गणेश सिंह के लिए, क्या उन्होंने भी कभी ऐसे प्रयास किए हैं कि वह क्षेत्र विशेष की आवाज बन सके, केंद्रीय नेताओं का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो सके? मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है। वो खुद एक आवाज बनने का प्रयास नहीं कर सके। यह भी एक कारण है, यह भी एक क्षेत्र का माइनस कारण है कि गणेश सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? जैसा भी हो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।